We need to show you when they eat. Are they eating bread? Yeah, now biscuit is finished. Oh, I was wondering how. Oh. ये कैसा खाए हो? आप लोग ब्रेड खाओ. टेबल देखो, टेबल. दांत नहीं है बट खाना सब है. हेलो, नमस्कार, सलाम, राम राम आप सभी को. आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे और अपनी फैमिली के साथ होंगे. बहुत ढेर सारा प्यार आप सभी को. तो ये है संडे का ब्लॉग. एक्चुअल में थोड़ा सा मैं बिहाइंड चल रही हूँ क्योंकि पैकिंग शैकिंग और बीच बीच में अब बच्चों का भी लास्ट वीक है स्कूल का, तो वो उनका भी कुछ ना कुछ रहता ही है, घर का सारा काम रहता है. तो जब जब टाइम मिलता है तो पैकिंग भी करती जाती हूँ. यहाँ मैं हम और हस्बैंड दोनों चाय पी रहे हैं, अपना कॉफ़ी वोल पी रहे हैं. और इन दोनों को भी बिस्किट्स दे दिया था मॉर्निंग में, तो साथ में बिठा के इनको भी कुछ ना कुछ दे देते हैं. तो बस दोनों हाथ से ऐसा खा रहे हैं कि पूछो ना, और खूब गंदगी मचाए हुए हैं. तो उसके बाद फिर ये लास्ट क्लीनिंग में मेरा रह गया है. ओवन रह गया था. तो ओवन पहले मैंने क्लीन नहीं किया है. ये वाले जो नया वाला है लगा हुआ, ये नहीं अभी तक किया था. ऊपर से नीचे से इस तरीके से कर देती थी, डीप क्लीन नहीं कर पाती थी मैं, क्योंकि मुझसे वो ग्लास नहीं निकलता था. तो जो मुझ जैसे नए हों उनके लिए मैंने ये वीडियो शेयर किया कि अगर ना जान पाएँ आपकी क्लिप इसमें कहाँ लगी होती है, तो मॉडल के ऊपर भी डिपेंड करता है. किसी में ऊपर से लगी होती है, किसी में नीचे से लगी होती है. तो मैं वही दिखा रही थी आपको कि ये ऊपर से क्लिप लगी हुई है. तो यहाँ मेरे हस्बैंड का मुझे चाहिए था कि वो मेरी हेल्प कर दें. तो वही है ना कि हम जैसे नौसिखियों के लिए ये वीडियोस हैं जो नहीं जान पाते हो कि कहाँ से कैसे क्लीन करना है. तो वही है ना, नाच ना में आंगन टेढ़ा. मैंने कहा ये खुलता ही नहीं है. हस्बैंड ने कहा हम खोल के दिखा देते हैं कहाँ से खुलता है. तब इन्होंने खोला और फिर उसको उसमें वापस से लगा दिया. तो आटे का परात रखती हूँ ना, तो निकालते और रखते समय वो हो जाता है, उसमें गिर जाता है अंदर से. तो गंदगी जैसी लग रही थी बाहर से, तो हमने कहा इसको क्लीन कर देते हैं. इसी लगे हाथ कुछ यहाँ पे कर ही रहे हैं तो कर देते हैं. तो बस यहाँ पे विदाउट हस्बैंड के हेल्प पे ये नहीं हो पाया. बाकी हालांकि अब तो मैं जान गई हूँ कैसे करते हैं इसको. You got 1, 2, 3. It. Job done. Nice and clean, ready for the Iraq game. Dirty. You want to make it dirty again? तो सुना आपने, कहते हैं यूँ तुम फिर से इसको गंदा करना चाहती हो. मतलब कि यूज़ नहीं होता बट वो हो जाता है ना, रखते में वो गिर जाता है बीच बीच में. तो यस, ये जॉब हो गया डन मेरा. उसके बाद फिर हमने लेके फिर हम चले गए थे प्रियंका और शिवांश को कोविड का सेकेंड वैक्सीन के लिए. वो भी लग गया. तो सेकंड जॉब ये था. उसके बाद फिर लंच बनाया आने के बाद, क्योंकि मॉर्निंग में ही जो है अपॉइंटमेंट था इनका. 10:50 पे अपॉइंटमेंट था, तो हम 9:30 ही निकल गए थे यहाँ से. उसके बाद आने के बाद फिर हमने ये लंच बनाया. लंच में मैंने बस सिंपल सी अरहर की दाल बनाई है, और जो है ये आज मैं मटर और मशरूम की सब्ज़ी बना रही हूँ, जिसमें मैंने हल्का सा मस्टर्ड ऑयल वो डाला है, ऑलिव ऑयल डाला है, सॉरी जीरा डाला है, और उसमें हींग डाला है थोड़ा सा, और फिर ये ऑनियन डाल दिया है. ऑनियन को थोड़ा सा ट्रांसलूशन होने तक ही भूनते हैं. मैं ज़्यादा नहीं भूनती हूँ, जैसा आप लोग जानते हो. तो उसका टेस्ट नहीं रह जाता है फिर अगर आप ज़्यादा भून दो ऑनियन को. तो यहाँ थोड़ा सा नमक डाल दिया है कि ऑनियन थोड़ा सा गल जाए. उसके बाद अब इसमें मैं
सब्जियां डाल दूंगी। और आज बहुत दिनों के बाद ये वाली सब्ज़ी बनाई है। पहले मैंने बनाई थी, मेरे चैनल पे है भी ये इस वाले की रेसिपी, बट क्योंकि अभी नए लोग जुड़े हैं तो मैंने शेयर करा। और फ्रिज भी मुझे खाली ही करना है, ऑलमोस्ट जो है खाली ही हो गया है, बस थोड़े बहुत सब्जियां बची हैं तो मुझे एक एक दिन में ही बना के ख़त्म करना है। तो बस मशरूम रखा हुआ था तो यहाँ मैंने मशरूम डाल दिया है। और ये फ्रोज़न मटर है, हमेशा घर में रखना पड़ता है, और आपके पास फ्रेश हो आप फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं। बस हल्दी डाला है, थोड़ा गरम मसाला है, थोड़ा सा धनिया पाउडर है। और उसके बाद इसमें जो है गार्लिक मैंने कूट के रखा हुआ था, उसमें अदरक जिसमें कूटते हैं, मैं नॉर्मली बिल्कुल फ्रेश ही बनाती हूँ इसी तरीके से। वो डाल दिया है, थोड़ा सा टमाटर डाल दिया है। पानी नहीं डालेंगे क्योंकि मशरूम में ऑलरेडी पानी रिलीज़ होता है, और उसके गार्लिक जब मैंने डाला तो थोड़ा पानी तो गया ही उसके साथ में। बस इसको ढक देंगे और उसी के साथ ये थोड़ी देर बाद हो जाएगा। फिर मैं दाल दे चेक कर लूँगी। उधर में दाल हो गया है। यहाँ मैं दाल का सिंपल सा तड़का लगा रही हूँ। दाल में घी का आज तड़का लगा दे रही हूँ। मुझे दाल नहीं खाना है तो मैंने पूरे दाल में ही तड़का लगा दिया है। और मैंने अपने लिए बस यही मटर मशरूम की सब्ज़ी निकाली थी, वही उसी से मैं खा लूँगी। बस यहाँ दाल चावल सब्ज़ी डन है। चावल बच्चों के लिए बनाया था, हस्बैंड के लिए बनाया था। और संडे में आज कुछ ऐसा स्पेशल नहीं बनाया है, गर्मी बहुत हो रही है, कुछ ज़्यादा तला भुना ऐसा कुछ खाने का मन नहीं करता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, हेल्दी नहीं होता। तो आज मैंने थोड़ा सा आपके साथ अपने लंच रूटीन भी शेयर कर ही दिया, बिकॉज़ क्योंकि मैं खाना निकाल के प्लेट में लाती तो आपको दिखाती, मैंने अब प्लेट में निकालना बंद कर दिया है। और मैं सर्विंग बाउल में निकाल के डाइनिंग रूम में ही डाइनिंग टेबल पर रख देती हूँ, जिसको जो लेना होता है वहीं ले लेता है। क्योंकि मैं फिर बेबी के साथ बिज़ी हो जाती हूँ, कहीं वो पोटी किए हैं, कहीं उनको नैपी चेंज कराना, कहीं उनको खाना खिलाना। अब किसी को कुछ चाहिए तो टेबल पर से जाना पड़ेगा उनको लेने के लिए, तो इसलिए मैं अब प्लेट में नहीं निकालती, सर्विंग बाउल में ही निकाल के वहीं रख देती हूँ, तो सब लोग खा लेते हैं। बस इसी वजह से अब मैं आपको थाली भी नहीं दिखा पाती हूँ। तो उसके बाद फिर इनको भी खिचड़ी बनाया था, इनको भी खिचड़ी वगैरह खिला दिया। और बहुत छोटी सी आज की ये वीडियोस है और ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है। आगे बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, मैं कैमरा लेकर पीछे पीछे नहीं घूम पाती। और हस्बैंड मेरे थोड़ा शूटिंग वगैरह करने में उनको ताम झाम ये सब नहीं पसंद है ज़्यादा, मैं ही करती हूँ ये चीज़ें तो होता है। वरना हस्बैंड कुछ जैसे मोटिवेट करते हैं, बट वही है कि मैं उनके ऊपर नहीं डालती। अब खाना पीना खाने का टाइम था, उसके बाद फिर थोड़ी सी गार्डन में सफाई बाकी थी, उन्होंने गार्डन में सफाई वगैरह करी। कुछ जो है रिसाइकलिंग में चीज़ें थी उसको ले जाकर उन्होंने फेंके हैं। तो यही सब होते हैं घरेलू काम, और जो भी करती हूँ आपके साथ शेयर करती हूँ। बट गार्डन का क्लीनिंग पहले भी मैंने शेयर किया है, क्या वही रोज़ रोज़ शेयर करके आपको बोर करूँ। हॉस्पिटल गई थी बच्चों को लेकर, तो वहाँ मैंने नहीं कुछ रिकॉर्ड किया वैसा। उसके बाद फिर मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने बोला था कि मैं घर में योगर्ट नहीं बनाती हूँ क्या, तो यस मैं बनाती हूँ, और बस उन्हीं के लिए आज मैंने बनाया है। बिकॉज़ मैं जीरो फैट यूज़ करती हूँ योगर्ट, तो अब जीरो फैट तो घर में नहीं बनाती हूँ मैं जब भी बनाती हूँ तो फुल फैट बनाती हूँ। अब ये योगर्ट मैं बना ज़रूर रही हूँ, बट इसको मैं खाऊंगी नहीं, तो इसी वजह से फिर मैंने बंद कर दिया बनाना। बट आज मैं बहुत दिनों के बाद बना रही हूँ। तो ये मेरे पास योगर्ट मेकर है, आपके पास अगर ना हो तो आप जो है इस तरीके का डब्बा हो स्टील का, आप उसमें भी बना सकते हैं। आजकल तो इतनी गर्मी हो रही है, योगर्ट मेकर की ज़रूरत नहीं है, बट इसी तरीके से बनाएंगे तो आपका योगर्ट जो है जम जाएगा। तो मैंने वहाँ दूध गर्म कर दिया है, अच्छे से उसको बॉयल कर लिया, और उसके बाद ठंडा होने के लिए रखा। आपने देखा होगा थोड़ा मैंने पानी मिलाया है, पानी इसलिए उसमें डाला था भगोने में पैन में कि ताकि आप अगर सीधे दूध डाल देते हो तो उबालते समय वो जल जाता है, तो वहाँ मैंने इसलिए पानी डाला था कि दूध जले ना नीचे। बस यहाँ ठंडा हो गया है, दूध को मैंने इस तरीके से इसमें निकाल लिया है योगर्ट मेकर में। और जावन जो होता है, जो दही होती है जिसको डालकर हम जमाते हैं, वो थोड़ा ही लेना चाहिए, ज़्यादा अगर आप ले लेंगे तो दही बहुत ज़्यादा खट्टी हो जाएगी। तो हमने जो भी थोड़ा ही जावन लिया था हमने उसको मिला दिया है, क्योंकि अब ये दूसरे दिन ब्लॉग में आपको मैं दिखाऊंगी कि योगर्ट रेडी है या नहीं रेडी है, वो आपको दूसरे ब्लॉग में मिलेगा। क्योंकि आज ये पहला दिन था, तो एटलीस्ट आपको ऑल नाइट पूरा चाहिए होता है जमने के लिए।
तो मैंने रात में जमाया था इसको शाम को, तो इसलिए इसको मैंने इसमें मिला के और इस तरीके से मशीन में डाल दिया है। ये गर्म रहेगा पूरी रात, अच्छे से हो जाएगा सुबह। तो चलिए दही देख लेते हैं जमा है कि नहीं। ये है नेक्स्ट डे। सो ये देखिए, ये देखिए कितना अच्छे से जम गया है। देखिए क्योंकि जो योगर्ट हमने जामुन डाले थे वो 0 फैट योगर्ट से था। अगर यही योगर्ट थिक वाला जो योगर्ट होता है, अगर उससे डालेंगे जामुन तो बहुत अच्छा सा थिक सा होगा। बट क्योंकि हमारा योगर्ट 0 फैट का था तो इस वजह से थोड़ा सा ऐसे हुआ है। बाकी योगर्ट अच्छे से जम गया है। बस यही प्रोसेस होता है जमाने का। इसको रख देंगे फ्रिज में सेट होने के लिए, उसके बाद में किसी बर्तन में निकाल लेंगे। होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, और मेरे चैनल पे नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। और बाय बाय।